सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बीती शाम तेज आंधी और बारिश के कारण जहां कई लोगों की हताहत होने की खबर है, वहीं वाराणसी के लक्सा थाना अंतर्गत लक्ष्मी कुंड पोखरे के प्राचीन हनुमान जी के मंदिर के पास आंधी तूफान के आने के कारण पीपल का डाल गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान मंदिर के आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा खतरा होते होते टल गया। भीषण गर्मी से तप रहे उत्तर प्रदेश के मौसम में जबरदस्त बदलाव पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर पिछले 4-5 दिनों से बने चक्रवाती हवाओं और अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी विभोक्ष तैयार होने से आया है। हालांकि आंधी और बूंदाबांदी से मौसम ठंडा जरूर हो गया है, परंतु इससे वाराणसी समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पेड़ पौधों और लोगों को खासा नुकसान भी हुआ है। मिर्जापुर के विकासखंड सिटी के धौरूपुर ग्राम सभा में कोटेदार के वितरण प्रणाली के संबंध में खुली बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला आपूर्ति विभाग के सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा कोटेदार की कार्य प्रणाली को लेकर कई लोगों से फीडबैक लिया गया। धौरूपुर ग्राम सभा में कोटेदार के वितरण प्रणाली के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान ग्रामीणों से पूछा गया कि वो कोटेदार से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह दिखाई दिया और वो भारी संख्या में अपना बयान देने के लिए मौजूद रहे। ग्रामीणों ने अपना अपना बयान जिला आपूर्ति विभाग के सप्लाई इंस्पेक्टर प्रदीप शुक्ला व उनकी टीम को नोट कराया। बताते चले कि धौरूपुर ग्राम सभा में कोटेदार को लेकर यह आपत्ति दर्ज कराया गया था कि वो राशन वितरण में अनियमितता बरतते हैं, जिसके समाधान के लिए जिला आपूर्ति विभाग ने कर्मचारियों द्वारा खुली बैठक कर राशन कार्ड धारकों से उनका बयान दर्ज कराया। मैं सप्लाई इंस्पेक्टर हूँ। ये एक राजेंद्र कुमार पूरे पूर्व कोटेदार थे, जिनका कोटा निरस्त हुआ था। उस निरस्त कोटे में उस आर्डर के खिलाफ, एसडीएम साहब के आर्डर के खिलाफ इन्होंने अपील की थी माननीय न्यायालय में, विंध्याचल आयुक्त महोदय के यहाँ। वहाँ से पुनः जांच के लिए आदेश हुआ है। उसी के क्रम में हम लोग आज पुनः ग्राम पंचायत में स्थलीय जांच कर रहे हैं। जो भी जांच आएगी, जांच की रिपोर्ट बना करके हम लोग एसडीएम साहब को देंगे। एसडीएम साहब उसके आधार पर आगे की अग्रिम कार्रवाई, जो भी उचित नियमानुसार कार्रवाई होगी, वो करेंगे। जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने ज्ञानवापी सर्वे मामले में आदेश दे दिया है। जिला जज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सबसे पहले मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख दी है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों पक्षों से कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट पर आपत्ति भी मांगी है। ज्ञानवापी विवाद के संबंध में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज जिला जज ने अपने आदेश में कहा कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा डाली गई याचिका ऑर्डर 7 रूल 11 की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वजह से इस केस की सुनवाई अभी नहीं हो सकती है, परंतु 26 तारीख से कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा दोनों पक्षों से रिपोर्ट पर आपत्ति भी मांगी गई है, जिसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। एप्लीकेशन है 7/11 का, केस की मेंटेनेबिलिटी और पोषणीयता और 7/11 का जो प्रश्न है उस पर सुनवाई 26 तारीख से होगी। साथ ही साथ जो मेरा कोर्ट से निवेदन था कि कमीशन की रिपोर्ट में भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, कोर्ट ने उस पर भी दोनों पक्षों से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ऑब्जेक्शन दें, और जो वीडियोग्राफी और जो सीडी है, फोटोग्राफी की सीडी, वो भी हमें प्रोवाइड की जाए। उसके लिए भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। जब 26 को सुनवाई है तो 1 हफ्ता तो उसके बाद दोबारा सुनवाई के लिए रखा है। अब 26 तारीख को सुनवाई शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद कोर्ट निर्धारित करेगा कि इसकी सुनवाई डे टू डे होनी है, 27 को होनी है, अगले दिन होनी है। 26 तारीख को मुस्लिम पक्ष 7/11 पे केस की मेंटेनेबिलिटी पे अपनी बहस शुरू कर देगा। तो ये आपको कब तक मिलेंगे ये फोटो और इसके? कोर्ट ने कहा है कि वो आज आदेश पारित कर देंगे और 1-2 दिन के अंदर उसकी कॉपी भी ले लेंगे। दलील भी दी गई कि आज नहीं, आज कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ था। कोर्ट ने अपना सिर्फ ऑर्डर सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूट की मेंटेनेबिलिटी पहले डिसाइड की जाए, इसलिए जब सूट की मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। पर जो कमीशन की रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शन आना है, कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट का ऑर्डर है 5/4 का वो प्रभावी है, और इससे पहले का ऑर्डर कमीशन की रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शन मंगाने का वो प्रभावी है। इसलिए दोनों पक्ष 1 हफ्ते के अंदर कमीशन की रिपोर्ट पे जो कहना चाहते हैं, अपना ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। तो मेंटेनेबिलिटी पे अगर ये सुना जाएगा, अगर ऑब्जेक्शंस मंगाए गए हैं, तो क्या जब मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी जो सर्वे का रिपोर्ट है उसको भी मेंशन किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सर्वे की रिपोर्ट पे उनसे उनके ऑब्जेक्शंस मंगा लिए गए हैं। 1 हफ्ते का समय दिया गया है। जब तक मेंटेनेबिलिटी पे सुनवाई हो रही है तब तक सर्वे की रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शन आके
जो मुझे लगता है उनकी बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट होगा, वो भी हम रिलाई कर सकते हैं अपने आर्गूमेंट के दौरान मेंटेनेबिलिटी के इशू पे, क्योंकि अभी मेंटेनेबिलिटी का इशू का पक्ष जो है वो मुस्लिम साइड को स्टार्ट करना है और हमें वहाँ पे उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो 26 को उनका आर्गुमेंट शुरू होगा और कमीशन की रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शन उनका इन द मीन टाइम आ जाएगा और वो भी साथ में पढ़ा जाएगा, ऐसा हमारा इंटरप्रिटेशन है। आज कोर्ट में क्या बात हुई, क्या जज? आज माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है कल के सुनवाई के बाद कि 7/11 पोषणीयता पर 26 तारीख से सुनवाई शुरू होगी। 26 से हम इस पे सुनेंगे। उसके साथ ही 1 सप्ताह का समय माननीय न्यायालय ने दिया है कि सभी पक्ष अपनी आपत्ति जो कमीशन रिपोर्ट आई है उस पर अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। वो आपत्ति आने के बाद उस पर भी सुनवाई होगी। आपत्ति दर्ज करने के लिए कितने दिन का वक्त दिया है? 1 सप्ताह का समय दिया है कि आप आपत्ति अपना दर्ज करा सकते आपत्ति हैं। होगा किस पर? जो रिपोर्ट आई है, बिल्कुल, जो कमीशन रिपोर्ट आई है उस पर जो आपत्ति उन्होंने मांगा है, वीडियोग्राफी और तस्वीर की जो बात आ रही थी मांगने की, बिल्कुल वो भी मिलेगा। उसकी भी तैयारी कोर्ट में हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दे दिया है और कोर्ट अपनी तैयारी करके हम लोगों को सारे साक्ष्य बाकी जो याचिकाएं हैं, तो ये 3 दिन लगातार सुनने के बाद फैसला वहीं पर होगा कि इसको। अब देखिए न्यायालय में कितना चलता है, कितने दिन चलता है, तो आर्गुमेंट के ऊपर है और न्यायालय को निर्णय लेना है कितने दिन चलेगा ये। पक्ष की तरफ से फिर एक बार वहाँ कहा बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है। अब ये 26 तारीख को अपना आर्गुमेंट पेश करेगा मुस्लिम पक्ष और फिर उसका जवाब हम लोग देंगे। वार्षिक एक्ट का ही आधार बना के 7/11 पे जो सुनवाई होगी 26 तारीख को, उसी का आधार पे ये सुनवाई होने जा रही है। 26 से अब कंटिन्यू सुनवाई होगी और उसके बाद हम लोग को न्याय मिलेगा। अगर बात की जाए तो किस तरह से मुस्लिम पक्ष आज सुनवाई में हम लोग कोर्ट में गए तो बोले कि 26 तारीख से सुनवाई होगी। उन्होंने अपना पक्ष रखा है, हमने अपना पक्ष रखा है और न्यायालय से हम लोग को ये कहा गया है कि 26 से सुनवाई शुरू होगी। तो हम लोग को खुशी है कि जल्दी सुनवाई होगी, जल्दी हम लोग को न्याय मिलेगा। लगातार बात की जाए सर्वे की तो विरोध करा है, मुस्लिम पक्ष नहीं करा है कि सर्वे जो होना चाहिए तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। सर्वे जो पहले हुआ उसमें भी मुस्लिम पक्ष ने पूरा हम लोग के साथ सहयोग किया था, आगे भी पूरा सहयोग मिलेगा, इसका उम्मीद है। हम लोग खुश हैं कि हम लोग का 26 से शुरू हो जाएगा तो हम लोग को जल्दी न्याय मिलेगा, सत्य की जीत होगी। बाबा एक गाना गाते हुए आए हैं, क्या बोल? हम लोग गाना गाते हुए आए हैं, माता आपी की कृपा से सब कार्य हो रहा है, मैया आपी की कृपा से सब कार्य हो रहा है, करती हूँ। शनिवार रविवार जो छुट्टी का दिन होता है वह जो है नहीं रहेगा और सभी तब तक के लिए जो पहले के यथावत फैसले हैं यथावत रहेंगे। दूसरी चीज, अगर वीडियोग्राफी और हम लोग जो है उसके लिए फोटोग्राफी लिए आवेदन के आप उसका शुल्क दीजिए और लीजिए। 26 तारीख को किस मामले में सुनवाई? सभी मामलों में कर्ज सुनवाई होगी। हाँ, और मात्र 20-30 सेकेंड में ही सुना दिए कहे बस। सर, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी देने का जिक्र किया गया था, उसको लेकर क्या बताया गया कोर्ट? कुछ नहीं, कहे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी है, आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए शुल्क दे करके बस। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।